नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 30 जुलाई 2026 आज है थर्सडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 33 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं, निकाय इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% अप। कल के दिन हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी, आज के दिन पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 105 पॉइंट्स प्लस। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज़ 24,270, जो कि कल की क्लोजिंग 24,250 से इनफैक्ट 20 पॉइंट्स पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। कल काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि डाउ जोन्स गिरा हुआ है। डाउ जोन्स वाज फॉलिंग बिकॉज कल के दिन यूएस फेड की मीट थी। यूएस फेड की मीट के आउटकम पे लोगों की नज़रें थी, बट अल्टीमेटली यूएस फेड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किया। सो एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न इट वाज अ नॉन इवेंट। वहीं बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में हमको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, कल के दिन 450 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई पड़ी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 510 पॉइंट्स की तेज़ी थी। सेंसेक्स में और भी भयंकर तेज़ी थी। और कल के दिन मार्केट में ज़्यादा इंट्राडे मूवमेंट नहीं था, बट मार्केट क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑन एवरी इंडाइसेस। वहीं टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, स्टॉक लाइक काइनिस टेक्नोलॉजी वॉज 12.5% अप, स्विगी वॉज 7% अप, सीजी कंज्यूमर्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जियो फाइनेंशियल्स, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स के बारे में बात करें, फिनिक्स मिल्स ने डिसेंट नंबर्स पोस्ट किए थे, उसके बाद भी स्टॉक वॉज डाउन 5.5%। फिनिक्स मिल नाम से ऐसा लगता है कि ये मिल्स के बिज़नेस में है, कोई टेक्सटाइल के बिज़नेस में होंगे। टेक्सटाइल के बिज़नेस में भी थे, अभी दे आर वेरी मच डाइवर्सिफाइड इनटू रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड वेरियस अदर बिजनेसेस। तो जो कंसोलिडेटेड बिजनेस था दैट वाज डिसेंट, अल्टीमेटली स्टॉक फेल 5.5%। अडानी पोर्ट फेल 3%, केफिन टेक्नोलॉजीज फेल 2.5%, ऑल द चार्ट मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। एम्फेसिस ओपन पॉजिटिव हुआ था बट अल्टीमेटली क्लोज 2.5% के आसपास डाउन। ICICI लोम्बार्ड वाज आल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। देखो, यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन थोड़ा मोड़ा तो जूझ ही रहे हैं वो लोग, तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाए जाते दैट वुड हैव बीन नेगेटिव फॉर इंडिया। हाउ? इट वुड हैव बीन नेगेटिव फॉर इंडियन IT सेक्टर प्राइमरली, और इंडिया में जो एक्सपोर्ट सर्विसेज वाली कंपनीज हैं उन पे भी हमको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। फिलहाल बात करें हम लोग कल के दिन के गोल्ड और सिल्वर के बारे में। सिल्वर ने कल के दिन 2,15,000 के लोज टच किए थे, वहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई पड़ा थोड़ा सा, अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई 2,71,000। गोल्ड 1,42,000 पर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही जल्दी अगस्त की सीरीज़ स्टार्ट, इनफैक्ट अगस्त की सीरीज़ तो स्टार्ट हो ही गई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग whatever fall I'm expecting majority of fall in this month, maybe by the end of this month. So keep an eye, keep your money ready in case if you want to invest in precious metals. यही विंडो है, अगर ये विंडो में गिरावट नहीं हुई तो उसके बाद आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच फॉल। वहीं बात करें इंडियन रुपी के बारे में, तो इंडियन रुपी वैसे भी, जस्ट लेट मी टेल यू कि इंडियन मार्केट्स में गोल्ड और सिल्वर इस समय ईयर के लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइटली मोर फॉल। इंडियन रुपी के बारे में बात करें, 95.64 रुपीज़ पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, माइल्ड सी वीकनेस थी अगेंस्ट यूरो। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात रहे, 265 पॉइंट्स की कल के दिन जो तेज़ी हुई थी, क्लोजिंग हुई थी 24,250 पे। रेजिस्टेंस 24,350 एंड 24,450। सपोर्ट पे 24,150 है। इनफैक्ट दोस्तों ये जो 24,150 का लेवल है 100 पॉइंट्स का, ये एक गैप भी है। सो कीप एन आई ऑन 24,150 लेवल। दो गैप बन चुके हैं, ठीक है, एक 23,800 के आसपास है। सो देयर आर टू गैप्स विच हैव फॉर्म्ड रिसेंटली। अब दीज गैप्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, आई कांट हेल्प इट मच। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 450 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई 27,206। सपोर्ट लेवल 56,850 एंड 56,400, रेजिस्टेंस 57,350 एंड 57,600। सेंसेक्स के बारे में बात रहे, 889 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी 77,655, रेजिस्टेंस है 78,000 का, सपोर्ट है 77,000 का। सो कीप एन आई ऑन दीज टू इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स।
वहीं बात करें FIIs और DIs की डेटा की, तो FIIs ने बाइंग करी थी 2982 करोड़ की, और DIs की तरफ से बाइंग थी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात रहे हैं तो 1.18 पहुंच गया है फ्रॉम 1.05। विक्स के बारे में बात रहे हैं तो 12.56 से 12 पहुंच गया है। तो वॉलेटिलिटी और ज़्यादा सबसाइड कर गई है। हालांकि पुट रेटिंग बढ़ी है बट वॉलेटिलिटी सबसाइड कर गई है, जो कि इंट्राडे मूवमेंट को सप्रेस कर दे रही है। US फेड ने कोई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए नहीं है, सेम रखे हैं। इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस ना होना इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। आयशा मोटर्स के बारे में बात रहे हैं, प्रॉफिट 21.3% राइज अप किया है, रेवेन्यू 32% बढ़ा है, गुड नंबर्स। डाबर इंडिया के बारे में बात रहे हैं, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज 10.6%, प्रॉफिट इज़ अप 15.3%। और इंडिया को जो FMCG बिजनेस है 9.5% के रेट से ग्रो कर रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन एवरी कंपनी इज पोस्टिंग डिसेंट रिजल्ट्स, HUL को इतनी क्या प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, मॉयल के बारे में बात करें तो प्रॉफिट इज अप 70%। मॉयल जो कि मैंगनीज बनाता है, मैंगनीज के ओर पे काम करता है, और अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ रिजन सब्सटैंशियली बिकॉज ऑफ राइज इन मेटल प्राइसेस। रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा है बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। MTI टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें, प्रॉफिट 5 टाइम्स बढ़ गया है, रेवेन्यू 130% अप है। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट भी 23% राइज किया है एंड रेवेन्यू इज अप 17%। सो प्राइमा फेसिव यू विल फाइंड रिजल्ट्स आर कमिंग डिसेंट एंड बेटर देन एक्सपेक्टेशन। NBCC के बारे में बात करें तो उसने फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया है विद गवर्नमेंट ऑफ सेशेल्स, जहाँ पर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे। अब इंडिया के बाहर भी NBCC अपने पाँव पसार रहा है, गुड न्यूज़। 1008 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बना के देंगे वर्थ $75 मिलियन, गुड न्यूज़। वहीं बात करें गो डिजिट में, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 57.21 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 0.61% का इक्विटी स्टेक बनता है। एंड किससे बाय किया है? पीक 15 पार्टनर्स फॉर 139 करोड़। जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 243 रुपीज़ पर शेयर। TIL जो कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, उसमें सिंगुलैरिटी AMC केला जी की कंपनी है, 0.63% का स्टेक एक्वायर किया गया है, 223 रुपीज़ पर शेयर। जिस कंपनी ने सेल किया है वो है महान एग्जिम्प, जिसने कि 4.35 लाख शेयर्स सेल किए हैं। अब ये महान है, इसको सेल करने के बाद कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट सेल किया है ना, 4.35 लाख शेयर्स 9.42 करोड़ के और 216 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे। बैड न्यूज़ में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स पुअर थे, प्रॉफिट 13% ड्रॉप किया है, हालांकि रेवेन्यूज अप 18%, तो अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, KPIT टेक्नोलॉजीज़ में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ MIT ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है और 1.45% के स्टेक को सेल कर दिया है। MIT जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो भी 1600 प्लस के प्राइस पे सेल नहीं कर पाए इस समय, जब वो अपने लोवेस्ट लेवल पर है, दैट इज 609 के आसपास, उस समय पर सेल कर रहे हैं। सो दोज पीपल हु थिंक कि सेलिंग ऑन टॉप इज़ ईजी एंड बाइंग एट बॉटम इज़ ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। ठीक है, बट वी स्टिल आर एबल टू डू इट, I mean not every time but yeah most of the times. So हाँ, अब मेरे हिसाब से the time when Massachusetts Institute of Technology is selling, this is the time to buy. Somebody should advise them. I wish somebody from their institute watches this. So this is the time to buy and not to sell. So they are going to be a loser big time. And I'll discuss about it later when it again reaches 1600 in 2 to 3 years ahead. Chalet Hotels के बारे में बात करें तो प्रॉफिट हैज़ टैंक्ड 58%, पुअर रिजल्ट्स, रेवेन्यू 43% ड्रॉप कर गया है।
कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो कोई भी मेजॉरिटी, अच्छा पिरामल फार्मा ने भी लॉस पोस्ट किया है, दे पोस्टेड लॉस। प्रेस्टीज स्टेट का भी प्रॉफिट ड्रॉप कर गया है, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। ये वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन स्टील, वेदांता पावर, इन सब के रिजल्ट्स अभी आए हैं। तो डू नॉट फोकस मच ऑन देयर रिजल्ट्स, क्योंकि अभी अभी ये डीमर्ज हुए हैं। तो अगले क्वार्टर से इनके रिजल्ट्स को स्टडी करना है। वारी एनर्जी, डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, डिस्पाइट यूएस प्रॉब्लम्स, वारी एनर्जी ने प्रॉफिट्स पोस्ट किए। हालांकि मार्जिन्स में ड्रॉप आया है। रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी डबल डिजिट में ही, आई थिंक 11 to 15% के आसपास है। ऑफ द कफ मुझे इतना याद है, बट रिजल्ट्स आर डिसेंट। जो आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें टाटा स्टील के रिजल्ट्स, M&M, बजाज फाइनेंस, Hyundai मोटर, स्विगी में हमारी आउटलुक पॉजिटिव है। कल शाम को भी हमने डिस्कस किया था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10% अपसाइड इन स्विगी। मैं आज भी पॉजिटिव अपसाइड की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा हूँ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, AWL, दीपक फर्टिलाइजर्स, एक्साइट, ICRA, मैनकाइंड फार्मा, आईआरबी इंफ्रा, ग्लोबल हेल्थ, महानगर गैस, NSDL पे नज़र रखिए, नुवमा वेल्थ, रीलटेल, यहाँ पर भी रिवर्सल के ऑफ शूट्स नज़र आने लगे हैं। थर्मैक्स, टोरेंट एंड वेदांता, ये वो कंपनीज हैं जिनके कि आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं। कीप एन आई देयर। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, और यू कैन contact us on our WhatsApp 9707 531979. See you there. Bye bye for now.